चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। रैम और रोम को समझने से पहले हमको क्या समझना है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी को। ठीक है, यहाँ पे ये द्वितीयक मेमोरी। देखिए यहाँ पे जो प्राथमिक मेमोरी होता है, ये जो प्राथमिक मेमोरी है, इसी के अंतर्गत आपका रैम और रोम आता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में हम लोग किसको किसको देखते हैं, रैम देखते हैं, रोम देखते हैं और कैश मेमोरी देखते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर्स को देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर। अब यहाँ पे रजिस्टर को प्रतिरोध नहीं समझ लेना है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग प्रतिरोध क्या पढ़ते हैं, ये इस प्रकार से ये रजिस्टर हम लोग किस में पढ़ते हैं, प्रतिरोध में पढ़ते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह आप लोग सुने होंगे ना, तो फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। जबकि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मेमोरी है। ये क्या है, मेमोरी है। ठीक है, देखिए, तो ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है, कैश मेमोरी है, ये यहाँ पे रैम है, ये भी एक मेमोरी है, ये भी एक मेमोरी है। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे मतलब चारों के चारों क्या है, मेमोरी है। और ये क्या है, मुख्य मेमोरी या फिर प्राथमिक मेमोरी है। तो चारों क्या है, प्राथमिक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने रैम और रोम तो सुना होगा, रैम और रोम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर और कैश मेमोरी नहीं सुना है। रजिस्टर और कैश मेमोरी क्या होता है इसको देखेंगे, लेकिन पहले रैम और रोम को समझ लेते हैं। देखिए, रैम ये भी एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है। तो इसका उपयोग कब करते हैं, रोम एक प्रकार की मेमोरी है, लेकिन इसका उपयोग कब करते हैं। तो देखो, रैम क्या चीज़ है, जब आप कोई एप्लीकेशन जब यूज़ करते हैं, जैसे कि मान चलिए आपने व्हाट्सअप खोला है, साथ ही साथ आप लोगों ने आपने कुछ और एप्लीकेशन, मान चलिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पिक्सआर्ट आपने खोल लिया है, या फिर इंस्टाग्राम आपने खोल लिया, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोल करके वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, चैटिंग कर रहे हैं, फिर से आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो पिक्सआर्ट में जाकर फोटो एडिट कर रहे हैं। अब मान के चलिए आप फोटो एडिट करते करते आपने अपना जो फोटो है उसको आपने ब्राइट किया, थोड़ा सा उसमें कलर आपने चेंज किया, उसको आपने क्रॉप किया, तो बहुत सारी चीज़ आपने किया है। अब अचानक से आपका फ़ोन बंद हो जाता है, या फिर कुछ कारणवश आपका जितना भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको क्लोज करना पड़ जाता है बिना सेव किए। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने फ़ोटो एडिट किया था, वहाँ पर जो आपने कलर चेंज किया था, क्रॉप किया था, जो भी आपने किया था, वो सारा का सारा मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने उसको सेव किया नहीं था। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि जिस समय आप उस सॉफ्टवेयर का जिस समय आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे, उस समय भी तो कुछ ऐसा स्टोरेज होगा जिसमें वो सब काम हो रहा था। ठीक है, जितना वो सब एप्लीकेशन आपने खोला था, उन एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी तो कुछ ऐसा स्पेस होगा ना, जहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन चल रहे थे। तो उस जगह को मतलब उस स्टोरेज को ही रैम बोला जाता है। ठीक है, जब आप कोई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का आप लोग यूज़ करते हैं, तो जिस समय मतलब उस समय जिस भी जगह का उपयोग किया जाता है, जिस भी जो स्टोरेज है उसका उपयोग किया जाता है, उसको रैम बोलते हैं। ठीक, आपके फ़ोन का रैम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। मान कर चलिए आपका फ़ोन 4 GB का है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को खोलेंगे एक साथ, तब तक आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने 20, 25, 30, 40 एप्लीकेशन को एक साथ खोल दिया, तो आपका फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका रैम कम है। 4 GB का रैम है, मान के 6 GB का रैम आपने बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा और ज़्यादा एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। 8 GB कर दिया, तो और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को आप खोल करके वहाँ पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना ज़्यादा रैम होगा उतने ही ज़्यादा एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को आप लोग उस समय आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस समय आप उन सॉफ्टवेयर का आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उस समय जिस भी स्पेस का उपयोग किया जा रहा है, जिस मेमोरी का उपयोग किया जा रहा है, वो मेमोरी होता है आपका रैम। ठीक है, तो रैम का उपयोग कब होता है आपको समझ में आ गया। और ये अस्थायी क्यों होता है, अस्थायी इसलिए होता है कि मान कर चलिए आपने 10-12 एप्लीकेशन को आपने खोला हुआ है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मतलब मैसेज आप व्हाट्सअप में आप मैसेज कर रहे हैं, फोटो एडिट कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं। यूट्यूब आपने खोला है, यूट्यूब में बहुत सारे आपने मतलब कि एक वीडियो आपने सर्च किया है, जिसको बहुत मुश्किल से आपको उसका नाम पता चला, उसको आपने सर्च करके वहाँ पर लाया हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। तो ये सभी काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन आपके खुले हुए हैं, लेकिन अचानक से आपको सारे के सारे एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ जाता है, या फिर सारे के आपको फ़ोन बंद हो जाता है, वहाँ पर बैटरी ऑफ खत्म हो गया। तो उस कंडीशन में जितना भी आपने एप्लीकेशन खोला था, सब के सब क्या होगा, वहाँ से खत्म हो जाएगा, डिलीट नहीं, मतलब कि वहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब जब फ़ोन आप फिर से ऑन करेंगे, फिर से पावर ऑन करेंगे आपका फ़ोन का, तो उन सारे एप्लीकेशन को आपको फिर से एक एक करके खोलना पड़ेगा। पहले व्हाट्सअप खोलेंगे, फिर इंस्टाग्राम खोलेंगे, फिर आपको यूट्यूब खोलना पड़ेगा, फिर इस प्रकार से फोटो जितना आपने एडिट वगैरह किया था उसको फिर से आपको खोल करके एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब क्या था, अस्थायी रूप से आपने वहाँ पे अस्थायी रूप से आप वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे थे। मतलब कि रैम क्या चीज़ है, आपका अस्थायी है, अस्थायी मेमोरी है, मतलब कि वोलाटाइल है। रैम क्या चीज़ है, अस्थायी, मतलब कि वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। देखो, पहले तो रैम समझ लीजिए, फिर देखो यहाँ पे अब रोम। ठीक है, रैम समझ में आ गया होगा। अब रोम क्या होता है, रोम क्या होता है, देखो रोम को मैंने क्या बोला, स्थायी मेमोरी में लेना है आपको। रोम क्या है, स्थायी है, जबकि रैम क्या है, आपका रैम क्या है, अस्थायी है, और आपका रोम क्या है, स्थायी है। ये क्या है, स्थायी है। अब स्थायी क्यों है, जब भी कोई आप फ़ोन खरीदते हैं,
देखो रोम का मतलब क्या है, आप सुने होंगे कि 464, ठीक है, 4 GB रैम है, 64 GB रोम है, इस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा ना। तो फिलहाल वो चीज़ आपने सुना होगा, लेकिन आप पूरा 64 GB को यूज़ कर पाते हैं क्या? आपके फ़ोन में 50 GB ही लगभग खाली रहता है जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, बाकी का लगभग 14-15 GB कहा जाता है। तो जो 14-15 GB है उसको जो आपके फ़ोन का पहले से जो प्री इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशन है, प्री इंस्टॉल्ड जो सॉफ्टवेयर है, उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी आपको फ़ोन को बनाया है उस कंपनी ने पहले से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया है, पहले से कुछ उसमें फीचर्स डाल दिया है, पहले से कुछ एप्लीकेशन उसमें डाल दिया है जो रोम का उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि रोम स्थायी होता है, मतलब कि स्थायी रूप से जिसको डाल करके आपको दे दिया गया है। ठीक है, कंपनी के द्वारा एक बार उसमें आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाल करके दे दिया गया है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जिसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका फ़ोन जब ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो पावर ऑन करने के बाद लाइट जलता है, लाइट जलने के बाद वहाँ पे आपको कुछ वहाँ पे लोगो वगैरह आपको वो दिखेगा। मतलब कि जिस भी कंपनी का, मान के चलिए अपने सैमसंग का या फिर नोकिया वगैरह का आपका फ़ोन है आपके पास, तो वहाँ पे नोकिया वहाँ पे लिखाएगा, सैमसंग इस प्रकार से वहाँ पे लिखाएगा। मतलब जब पावर ऑन कर रहा है तो वहाँ पे कुछ एक वीडियो छोटा सा 2 सेकंड 3 सेकंड का एक वीडियो वहाँ पे प्ले हो रहा है। तो वो वीडियो है मतलब कि उसको भी स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस का ज़रूरत है। वहाँ पे एक म्यूजिक चलता है, मतलब कि 2 सेकंड का 3 सेकंड का टिंग वहाँ पे जो भी म्यूजिक चल रहा है, उस म्यूजिक को भी स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ हमको स्पेस का ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मेमोरी हमको चाहिए। तो वो सारे जो स्टोर मतलब कि मेमोरी है, मतलब कि जो जगह है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो रोम के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, रोम एक ऐसा स्थायी मेमोरी है जो पहले से इंस्टॉल करके दिया जाता है। जो कंपनी है, जो भी कंपनी अपने आपके स्मार्टफोन को बनाया गया है, जिस भी कंपनी के द्वारा, या फिर जिस भी कंपनी के द्वारा आपका लैपटॉप को बनाया गया है, उसने क्या किया है, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ फीचर्स उसमें पहले से डाल दिया है आपके फ़ोन में। तो वो सभी क्या होता है, वो स्थायी मेमोरी है। ठीक है, वो सभी क्या है, स्थायी मेमोरी में जा करके सेव हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, रोम ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, स्थायी है, जबकि ये क्या है, अस्थायी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रैम और रोम में जब डिफरेंस हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पे स्थायी क्या चीज़ है, आपका रोम है, और अस्थायी आपका क्या है, कि रैम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। इसको हम लोग और यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर आगे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैम और रोम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर और कैश मेमोरी। इसको समझने के लिए हमको इस वाले पेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको पहले यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क को नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये प्राथमिक मेमोरी में हार्ड डिस्क नहीं है। प्राथमिक, ये हम लोगों ने हार्ड डिस्क कहाँ देखा, यहाँ है हार्ड डिस्क। ठीक, यहाँ ये द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है। कौन सा, ये हार्ड डिस्क। इस वाले इमेज में आप ध्यान देंगे, देखो ये रैम कैसे दिखाई देता है। कंप्यूटर में जो रैम लगा होता है वो इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार से दिखाई देता है। जो रोम होता है ये इस प्रकार से दिखाई देता है। देखो रैम को हम लोग कंप्यूटर में अपने हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है, मानकर चलिए मुझे रैम ज़्यादा चाहिए, 4 GB नहीं, मुझे 8 GB का रैम चाहिए। तो अपने कंप्यूटर में क्या करूँगा, कंप्यूटर में स्लॉट होता है, वहाँ पे हम लगा सकते हैं रैम को। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इसको हमको जैसे ज़रूरत है वैसा हम उपयोग कर सकते हैं। 2 GB, 4 GB, 8 GB, जिस प्रकार से हमको चाहिए उस प्रकार से हम उस रैम लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देता है इसको आप लोग ध्यान देंगे, किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। और रोम इस प्रकार से होता है, आईसी सर्किट है, बाकी इसमें भी आईसी सर्किट लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें लगा होता है। ठीक है, छोटे छोटे वहाँ पे जो डिवाइस लगे होते हैं उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में लगाया जाता है। मैं उसको इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास होने के बाद ही आपका जितना भी जो छोटा छोटा डिवाइस है वो सबका आविष्कार हुआ। मतलब कि आपका ये रैम का, रोम का, इन सब का आविष्कार कैसे हुआ, जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके आविष्कार होने के बाद। ठीक है, तो ये सभी क्या इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके अंदर मतलब इसी के इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करके आपका रैम, रोम इस प्रकार से सब बनाया था। इसमें भी इस प्रकार से यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका रैम और रोम को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर और यहाँ पे कैश मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर मैंने समझा दिया था, वो प्रतिरोध वाला नहीं है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब देखिए ये फिलहाल तो आपका हार्ड डिस्क है, ये बाहर में ऐसे लगा हुआ है, इसको बस ध्यान देना है अभी आपको। देखो जो सीपीयू होता है, सीपीयू आपका डायरेक्ट ये जो रजिस्टर्स और यहाँ पे कैश मेमोरी इससे जुड़ा होता है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसमें रजिस्टर व कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। कंप्यूटर आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में आपका रैम और रोम, ठीक इस प्रकार से मान चलिए दो ठो रैम, 3 रैम आपने इस प्रकार से लगा लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये रैम है, उसको खड़ी खड़ी आपने इस प्रकार से मतलब ऐसे लगाया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या लगा है, इस प्रकार से ये आपका रोम लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ तो आपने इस प्रकार से लगा लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या होता है, सीपीयू होता है इस प्रकार से।
ठीक है, CPU होता है। तो जो CPU होता है उसी में मतलब उसी के अंदर आपको ये कैश मेमोरी और आपका ये रजिस्टर ये दोनों होता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, रजिस्टर और कैश मेमोरी, रैम रोम तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में एक बार और समझा दूंगा क्या होता है। रैम रोम को उधर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे रैम और रोम को। देखिए, तो रजिस्टर और कैश मेमोरी, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब कि ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी देखा ना, ये सभी क्या है, प्राथमिक है, मतलब कि प्राइमरी है। प्राइमरी मेमोरी मतलब कि मेन मेमोरी। किसको इसको हम लोगों ने देखा, रैम देखा, हम लोगों ने रोम देखा, ठीक है। ये सभी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे ये रजिस्टर और कैश मेमोरी ये भी प्राइमरी मेमोरी है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक, कहाँ है सेकेंडरी मेमोरी, ये है सहायक मेमोरी, मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी एक ये है। तो ये क्या है, सेकेंडरी है, मतलब कि ये द्वितीयक मेमोरी है, मतलब कि सहायक मेमोरी है। और ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी, ये यहाँ पे है, ठीक। ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए, जो हम लोगों ने कैश मेमोरी और रजिस्टर देखा, ये भी हम लोगों ने क्या समझा, प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन यह क्या होते हैं, CPU के बहुत नज़दीक होते हैं, मतलब कि CPU के साथ लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कैश मेमोरी इस प्रकार से CPU से एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, CPU से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है माइक्रो प्रोसेसर, उससे इस प्रकार से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे रजिस्टर है, ये भी इस प्रकार से जुड़ा होता है। अब क्यों जुड़ा होता है, कैसे इसका काम करता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने प्राइमरी मेमोरी देख लिया है, मतलब कि प्राइमरी बोलता हूँ, ये आपका रैम और रोम आप लोगों ने देख लिया है, कैसे दिखाई देता है मैं दिखा दिया हूँ। आपका सेकेंडरी मेमोरी आप लोग देख चुके हैं, जितना भी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। लेकिन यहाँ पे कैश मेमोरी और रजिस्टर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन आप खोलेंगे, शुरू में उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। एक बार जब वो खुल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन खुल जाता है, अब वो ओपन हो चुका है। जैसे कि आपने अपने स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशन आपने खोला है, अब होम स्क्रीन को आप प्रेस कर करके उस एप्लीकेशन में बार बार आप उसमें जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप यूट्यूब में गए, फिर आप व्हाट्सअप में आए, चैटिंग किए, फिर से आप यूट्यूब में जाकर कुछ वीडियो देख रहे हैं, फिर से आप आए, चैटिंग किए। तो एक बार आप उसको ओपन किए हैं, बाद में फिर उसको होम में रख करके आप क्या कर रहे हैं, उसको आप इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, इसको आप दो तीन जगह एक साथ काम कर रहे हैं। तो उस समय देखो, हालांकि आपका रैम का तो उपयोग हो रहा है, लेकिन जो कैश मेमोरी है वो टेम्पररी रूप से वहाँ पे क्या करता है, जो डेटा है उसको वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है, ठीक। एक मिनट, देखो यहाँ पे मुख्य मेमोरी और CPU के बीच ये अस्थायी रूप से जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रख लेता है। और क्यों रखता है, क्योंकि देखो, अगर मानकर चलो यहाँ पे जो डेटा है उसको क्या किया, देखो इसमें मुख्य मेमोरी मतलब कि आपका यहाँ पे फोटो है, वहाँ पे वीडियो है, आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका मानकर चलिए रोम वगैरह में आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह जो भी आप खोल रहे हैं वो सब इसमें है, ठीक है। अब जो कैश मेमोरी है वो क्या करेगा, आपका एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, ठीक। आपका सेकेंडरी मेमोरी आपको जो भी वो चीज़ है, फोटो वीडियोस वगैरह जो भी रहेंगे इसमें रहेंगे। फिलहाल आपका ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें आपका रैम और रोम है। तो रैम में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी मतलब आप जो भी कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले आप खोले हैं, पहले आपने कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लिया है, अब उस एप्लीकेशन को आप दोबारा खोल रहे हैं, दोबारा उसको हम उसमें चैटिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं व्हाट्सअप में, तो उसको फिर से चालू होने में उतना ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। आप होम स्क्रीन में उसको रखे हुए हैं, उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कैश मेमोरी होता है वो उन आपका जो CPU होता है और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी मतलब कि आपका जो मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, उन दोनों के बीच में एक बफर का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, उस एप्लीकेशन के लिए एक डाटा को स्टोर करके मतलब कि डेटा को वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। ये क्या बोल रहे हैं, अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, अस्थायी रूप से मतलब कि हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का काम करता है। मतलब कि आपका जो कैश मेमोरी है वो क्या करता है, अस्थायी रूप से एक मेमोरी का काम करता है जो कि कंप्यूटर की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। अस्थायी रूप से क्या कर रहे हैं, वो स्टोरेज एरिया का काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की गति को बढ़ा दे रहे हैं। अगर ये कैश मेमोरी ना होता, डायरेक्ट अगर प्राइमरी मेमोरी इस प्रकार से हम इसको जोड़ दिए होते किसको, CPU से, तो उस कंडीशन में क्या होता कि जो भी एप्लीकेशन हम खोल रहे हैं बार बार उसको खोलना पड़ता, ठीक है, बार बार उसको हमको ओपन करना पड़ता और उतना ही समय लगता। मानकर चलिए अब PUBG वगैरह आप खेले होंगे तो आपने ओपन किया होगा तो बहुत लेट से वो ओपन होता है, धीरे धीरे ओपन होता है। या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब आप पहली बार खोलेंगे, कंप्यूटर में भी आप पहली बार कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो क्या कर थोड़ा टाइम लेता है वो। लेकिन एक बार जैसे ही आप उसको मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर खोलते हैं
तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले टाइम लेता है पहले बार जब खोलेंगे, तो दूसरी बार जब इसको ओपन करेंगे तो बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देता है, फास्ट काम करेगा, ठीक है। लेकिन पहली बार जब इसको खोलेंगे या फिर कंप्यूटर आपका बंद है, कंप्यूटर आपने ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद जस्ट आपने उसको एप्लीकेशन को खोला है, तो उस समय क्या होगा, वो धीरे धीरे काम करता है। मतलब कि CPU क्या करता है इस कंडीशन में, आपका सीधा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वहाँ से डेटा को उठाने का काम करता है। मतलब कि डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से आप क्या करता है, डेटा को यहाँ से लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि आपका कैश मेमोरी क्या है, एक बफर का काम करता है, एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का काम करता है, जो कि CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कार्य करता है, ठीक है। ये उस एप्लीकेशन के लिए, उस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ स्टोरेज एरिया वहाँ पे वो रख लेता है, जो कि इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, किसको, CPU को। अब CPU को क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो भी डेटा है डायरेक्ट इसमें कैश मेमोरी से उठा लेगा। अब इन दोनों के अलावा भी, ठीक है, इन दोनों के अलावा देखो, ये तो हम लोगों ने कैश मेमोरी समझा, प्राइमरी मेमोरी समझा। प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा है, पहली बार तो आपका मतलब CPU जब फर्स्ट टाइम जब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो सीधा आपको क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी से क्या करेगा, डेटा को उठाएगा। प्राइमरी मेमोरी से इस प्रकार से डेटा को उठाएगा, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन है उसको प्राइमरी मेमोरी के द्वारा ही खुलेगा, आपका रैम रोम के माध्यम से खुलेगा। लेकिन जब सेकंड टाइम आप खोलेंगे तो वहाँ पे कैश मेमोरी काम कर रहा है। कैश मेमोरी मतलब कि अस्थायी रूप से उसको वो डेटा के लिए यहाँ पे जगह बना के रख लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इधर अब उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसको, आपका CPU को यहाँ से, मतलब कि आगे उस डेटा को लेने के लिए जाने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से अब सीधा यही से मिल जाएगा डायरेक्ट उसको डेटा, ठीक है। मतलब अब क्या करेगा, उसको अब ज़्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो काम है वो अब फास्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। मतलब कि स्पीड क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि ये मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में बफर एरिया का काम कर रहा है, ठीक है। कौन बफर एरिया काम कर रहा है, आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या कर रहा है, मुख्य मेमोरी और CPU के बीच में क्या कर रहा है, बफर एरिया काम कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। बाकी जो एप्लीकेशन के जो स्टोरेज एरिया चाहिए वो यहाँ पे स्टोरेज एरिया बनाकर रखा, मतलब कि जो जगह है वो बनाकर रखा हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन आपने व्हाट्सअप खोला हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सअप को वो पकड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पे, जब तुमको चाहिए CPU वहाँ पे मेरे से ले लेना, ये बोल करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है कौन, कैश मेमोरी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, डायरेक्ट ये CPU कैश मेमोरी से नहीं उठाता। कैश मेमोरी से जो भी डेटा है उसको उठाने के लिए पहले उसको रजिस्टर में जाना पड़ता है। आप लोग मैं बता चुका हूँ कि जो भी डेटा है वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये है, तो 0 0 1, एक मिनट, इस प्रकार से ये रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे ये 1 0 0 1 1 इस प्रकार से डेटा 1 और 0 के फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। तो ये तो हम सबको पता है। तो जो डेटा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो सभी क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन, ये सभी क्या होता है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन या फिर जो डेटा है वो रजिस्टर में पहले सेव होता है, ठीक है। ये इसी में सेव होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो रजिस्टर है इसी में पहले क्या होगा, सेव रहता है, ठीक है। इसी में वो क्या होगा, पहले जो डेटा है वो क्या होगा, इसी में सेव होगा। अब CPU जब लेगा तो इसी में से उठाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी में से डायरेक्ट उठाता है। मतलब कि डायरेक्ट तो कैश मेमोरी से नहीं उठा लेता ना, ये किससे उठाता है, ये रजिस्टर से उठाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर, मतलब कि आपको CPU में कोई भी डेटा को प्रोसेस करने से पहले जो डेटा हम लेते हैं वो कहाँ से आता है, वो रजिस्टर से आता है। और रजिस्टर कहाँ से मंगाया रहता है, वो प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है। इधर देखो, मान के चलिए कैश मेमोरी यहाँ पे नहीं है तो क्या करेगा, वो प्राइमरी मेमोरी से, मतलब कि मेन मेमोरी से वो क्या करेगा, जो भी डेटा है उसको रजिस्टर में पहले आएगा, उसके बाद फिर CPU में आएगा पहली बार जब खोलेंगे तो। अब उसके बाद अपन जब एप्लीकेशन को खोल लिया है, जो भी सॉफ्टवेयर उसको अपने खोल लिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, एक बफर एरिया का निर्माण कर दिया है, कौन, यहाँ पे कैश मेमोरी है वो। अब क्या करेगा, दूसरी बार जब खोलेंगे तो इधर प्राइमरी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तुरंत खुलना काम कर देगा, तुरंत चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका कैश मेमोरी है वो बफर एरिया का काम करता है। और ये आपका जो रजिस्टर है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाला प्राथमिक मेमोरी है। CPU रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, CPU रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है। मतलब कि इसमें जो डेटा यहाँ पे रहेगा 1010 जो भी फॉर्म में यहाँ पे, मतलब 10 फॉर्म में ही रहेगा, उस डेटा को ही क्या करता है, CPU यहाँ पे एक्सेस कर पाता है, ठीक है, प्रोसेस कर पाता है यहाँ पे,
डायरेक्ट वो प्राइमरी मेमोरी से या फिर इधर से नहीं उठाएगा, सेकेंडरी से नहीं उठा लेगा। वो क्या करेगा, CPU रजिस्टर में ही जो डेटा रहेगा उसी को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। अतः डाटा या फिर डाटा लिखा था, डेटा पढ़ते हैं तो डेटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी डेटा को हम जब यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, किस में प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। CPU में जब भी कोई भी डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करने से पहले उस डेटा को या फिर उस अनुदेशों को, मतलब कि इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर रहे हैं, पहले उसको रजिस्टर में ला रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, समझ गए। तो रजिस्टर का मेन काम क्या है कि जो भी डेटा है वो यहाँ पे उसको स्टोर करके रखेगा, 1010 को फॉर्म इस प्रकार से रखेगा और उसको क्या करेगा, CPU को इस प्रकार से वो देगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तब उसको क्या करेगा, वो देते जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब देखो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट ये CPU यहाँ पे जुड़ा हुआ इस प्रकार से दिख रहा है ना। मतलब आपका कैश मेमोरी जिस समय पहली बार जब कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे कैश मेमोरी काम नहीं करता, उस समय आपका क्या डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से इस प्रकार से डेटा को लिया जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से इस प्रकार से डेटा को लिया जाता है और ये पहले जाकर के सेव होता है किसमें, यहाँ पे रजिस्टर में सेव होने के बाद ही आपका ये CPU में आकर के वो काम होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस करने का काम होता है पहले वो रजिस्टर में जाएगा, मतलब रजिस्टर में जाने के बाद वो CPU में आता है, CPU में आकर फिर वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, जो भी गणना वगैरह जो भी करने का काम होता है वो यहाँ पे फिर होता है, कहाँ पे, CPU में। ठीक है, CPU के अंदर हम ALU देखेंगे, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें जो भी गणना वगैरह का कार्य है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रजिस्टर और कैश मेमोरी काम करता है। हम लोग आगे और देख लेंगे। बाकी सेकेंडरी मेमोरी को हम लोगों ने समझा था, सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ होता है। एक मिनट, ठीक है, ये आपका द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया था। चलिए, तो ये हम लोगों ने रजिस्टर समझा, कैश मेमोरी समझा, प्राथमिक मेमोरी को हम लोगों ने समझ लिया और द्वितीयक मेमोरी देखिए द्वितीयक मेमोरी हम लोगों ने वही ये आपका पेन ड्राइव, ये आपका मेमोरी कार्ड या फिर ये आपके ये मैग्नेटिक टेप, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। फ्लॉपी डिस्क का पहले यूज़ होता था, अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत कम हो गया इसका उपयोग। और बाकी CD DVD में आप लोगों ने इसको देखा होगा। ये आपका मैग्नेटिक टेप का आप लोगों ने टेप रिकॉर्डर में देखा होगा। पहले रेडियो टाइप का एक रहता था जिसमें गाना सुनते थे, टेप रिकॉर्डर का ये रील वाला इस प्रकार से इसमें रहता था, तो इसको डालते थे, इसमें फिर गाना चलता था। ठीक है, टेप रिकॉर्डर बोलते थे या फिर उसको क्या कुछ तो बोलते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट उसको। और ठीक है, वॉकी टॉकी नहीं, कुछ और तो बोलते थे। तो इसका अपन उपयोग करते थे मैग्नेटिक टेप का। तो ये द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी क्या है, ये स्थायी मेमोरी है। इसमें कोई भी डेटा हम सेव कर रहे हैं वो स्थायी हो जा रहा है। जैसे कंप्यूटर से इसको कंप्यूटर से अगर हटा भी ले रहे हैं, ठीक है, मैंने समझाया कि कंप्यूटर में मान के चलिए आपका कोई भी फोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह है, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव में डालेंगे। ठीक है, पेन ड्राइव को इसमें लगाएंगे, पेन ड्राइव में डाल देंगे, उसके बाद आप लोग पेन ड्राइव को निकाल लेंगे, फिर कंप्यूटर को बंद भी कर देंगे। फिर भी आपको पेन ड्राइव में क्या रहेगा, वो डेटा सेव रहेगा, आपको फोटो सेव रहेगा, आपका वीडियो सेव रहेगा, आपका म्यूजिक जो रहेगा वो सेव रहेगा। मतलब कि इसमें स्थायी रूप से उसमें जगह हो जा रहा है, सेव हो जा रहा है। ठीक है, परमानेंट सेव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको अपन डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसको जब भी अपन दूसरे कंप्यूटर में फिर उसी कंप्यूटर में खोल के अपन डिलीट करना चाहे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन उसमें स्थायी मतलब कि हम सेव कर दिए हैं, मतलब कि कंप्यूटर से उसको हटा लेने के बाद भी उसमें सेव रहेगा, और या फिर कंप्यूटर को बंद भी कर देना फिर भी उसमें क्या रहेगा, सेव रहेगा। ठीक है, हार्ड डिस्क में वही चीज़ सेव कर दिए मतलब सेव हो चुका है। वैसे ही इसमें एक बार हम गाना डाल दिए मतलब डल गया। ऑप्टिकल डिस्क, इसमें भी हम एक बार जो भी वीडियोस वगैरह गाना वगैरह जो भी डालना है हम डाल दिए तो सेव हो गया। तो ऐसा टाइप का ये काम करता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक मेमोरी हम लोगों ने समझा। द्वितीयक मेमोरी मतलब कि सहायक मेमोरी, ये सभी एग्जांपल आप लोग देख लेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने ये प्राथमिक मेमोरी समझा। प्राथमिक मेमोरी में आपको विशेष करके याद रखना है रैम को, रोम को, और रजिस्टर और ये कैश मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर और कैश मेमोरी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखें यहाँ पर रैम और रोम को समझ लेते हैं, फिर एक एक बार मैं फिर से रिवाइज कराते हुए चलूँगा। अगर थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रैम और रोम को, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे रोम का रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। तो जो रैम है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, वोलेटाइल होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। और रोम क्या होता है,
नॉन वोलाटाइल होता है। इसमें आप कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए आप लोग ऐसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे, रोम का ओ, ठीक है, रोम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ओ दिख रहा है, और यहाँ पे नॉन का ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों को आप लोग क्या करेंगे, रिलेट करके याद रखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, जबकि रैम क्या होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब कि अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। इस अस्थायी कैसे होता है मैंने समझा दिया। आप एप्लीकेशन बहुत सारे खोले हैं, एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, अचानक से आपका फ़ोन ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, मतलब ये फोटो एडिटिंग आप जो भी कर रहे थे, सारा का सारा चीज़ आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है, सारे के सारे एप्लीकेशन फिर से बंद हो जाता है, फिर से सारे एप्लीकेशन को आपको धीरे धीरे करके एक एक करके खोलना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जो भी आप खोले थे सबको फिर से आपको खोलते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है। जिस मेमोरी में आपका जो सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप यूज़ कर रहे थे वो क्या था, वो अस्थायी मेमोरी, मतलब कि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी था, मतलब कि आपका ये रैम था, ठीक है। और मैंने रोम समझा दिया आपको, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में जो भी फीचर्स आपके फ़ोन में पहले से डले हुए हैं वो स्थायी रूप से डाल दिया गया है, किसके द्वारा, जो कंपनी के द्वारा उसको डाला गया है, वो क्या कहलाता है, आपका रोम कहलाता है। इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मतलब कि स्थायी बोलते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये परमानेंट स्टोरेज है, इसमें एक बार डाल दिया गया मतलब कि परमानेंट रूप से उसमें स्टोर करके रख दिया गया है, आपके सिस्टम में, आपके एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें परमानेंट एक बार स्टोर किया गया है वो स्टोर करके रख दिया गया है। और ये टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी मतलब कि मैं समझा चुका हूँ आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप खोले हैं, एक बार फ़ोन बंद होगा, सारे के सारे एप्लीकेशन आपका हट जाएगा वहाँ से, फिर से आपको खोलना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, उसमें काम करने के लिए, फिर से आपको फोटो को उतना ही एडिट करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं, डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, मतलब कि इसमें का जो भी डेटा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मान चलिए अपने फोटो एडिट कर रहे हैं, तो फोटो एडिट कर रहे हैं मतलब कि उसमें आप कुछ ना कुछ एडिटिंग कर रहे हैं ना, उसमें चेंज कर रहे हैं, जो भी उसमें आप चेंजेस वगैरह आपको करना है उसको हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन इसमें रोम में क्या होता है, रोम में जो भी चीज़ें हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार वो सेट करके भेज दिया गया है, मतलब वो भेज दिया गया है, वैसे का वैसे रहेगा, उसको आप उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो सेटिंग में जिस प्रकार से जो फीचर है उसमें थोड़ा बहुत आपको जो भी चेंजेस वगैरह करने के लिए आपको परमिशन दिया गया है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग में जिस प्रकार से मान चलिए फोल्डर बना हुआ है जैसे भी, उन सबको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले से जो भी आपका सिस्टम में डाल दिया गया उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसमें रैम का दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, देखो डायनेमिक में क्या होता है, फिलहाल तो इसको अभी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि देखो डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक मतलब कि बार बार चेंज होना है, ये 0 और 1 के फॉर्म में बार बार वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, वो जो रैम होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको हम आगे और समझ लेंगे, फिलहाल यहाँ पे इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वरना पूरा खिंचा जाएगा लंबा, उसको पूरा डिफरेंस बताना पड़ जाएगा, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलिए, तो ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम इसमें दो टाइप का होता है। और इसमें रोम में क्या होता है, पी रोम, इप रोम और EEP रोम, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको याद रखें। देखिए इसमें क्या है, सिर्फ इसमें पी है और फिर रोम है, यहाँ पे EP है फिर रोम है, यहाँ पे डबल EP है फिर रोम है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे समझेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रोम में ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी रोम, EP रोम, EEP रोम, इस प्रकार से ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पी रोम होता है तो क्या बोल रहे हैं, कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, सिर्फ इसमें एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, एक बार इसमें प्रोग्राम करके भेज दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे रोम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, रोम है। देखो हम लोगों ने यहाँ क्या समझा था, रैम है, ये रैम किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लगा हुआ है IC, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह लगा रहता है, ठीक है। ये रोम इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये जो रोम है यहाँ पे, ये रोम इस प्रकार से लगा रहता है मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड में इस प्रकार से लगा हुआ है। जो पी रोम है इसको एक बार प्रोग्राम करके भेज दिया गया है, ठीक है। एक बार प्रोग्राम करके सिस्टम में डाल, मतलब कि आपके मदरबोर्ड वगैरह में डाल दिया गया है, मतलब कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कभी चेंज होगा ही नहीं। कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस, सिर्फ एक बार इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। अब देखिएगा, मतलब पी रोम समझ गए, सिर्फ इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें हम लोग और कुछ कलाकारी नहीं कर सकते, इसी वजह से देखो क्या बोल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि आपका ये पी रोम है, प्रोग्राम्ड ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार प्रोग्राम अपने सॉफ्टवेयर जो भी डालना था आपने डाल दिया, दोबारा आप इसमें नहीं डाल सकते, ना ही इसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं आप, ऐसा है। EP रोम कैन बी प्रोग्राम मल्टीपल टाइम, क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें UV रेज के माध्यम से इसमें जो भी प्रोग्राम हम किए हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें डिलीट कर सकते हैं। जो प्रोग्राम है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, UV रे के माध्यम से। मतलब कि ये जो EP रोम है वो कैसा रहता है, यहाँ पे एक इस प्रकार से आपको ये जो रोम है इसके ऊपर में यहाँ पे
ग्लास इस प्रकार से आपको दिखेगा, कांच, ठीक है। और वहाँ एक ग्लास के माध्यम से इसमें जो भी डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं, किसके माध्यम से, यूवी रेस के माध्यम से। अगर यूवी रेस को इस प्रकार से हम इसमें पड़ेगा, इस प्रकार से अल्ट्रा वायलेट रेस, तो क्या हो जाएगा, जितना भी जो डेटा है वो वहाँ से इरेज हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो EEPROM होता है इसमें हम इरेज कर सकते हैं, मतलब कि इसको मतलब इसमें जो डेटा है उसको हम इरेज कर सकते हैं, फिर से उसको उसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं, फिर से इरेज कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम डाल सकते हैं। लेकिन उसमें जो डेटा है उसको इरेज कैसे करेंगे, उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको इरेज हम कैसे करेंगे, यूवी लाइट के माध्यम से, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उसके माध्यम से इसको इरेज करेंगे, इसमें जो डेटा है उन सबको। अब देखिए डबल EEPROM, तो ये भी किसके जैसा है, इसी के जैसा है, किसके जैसा, इसके जैसा। जो EEPROM है इसी के जैसा कौन है, ये भी आपका डबल EEPROM है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिकली इरेज हम कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिकली इरेज्ड है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और उसका फिर से रीराइट विदाउट हैविंग टू रिमूव इट फ्रॉम द कंप्यूटर। देखो ये क्या बोल रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिकली इसको मतलब इरेज कर सकते हैं बिना कंप्यूटर से निकाले, ठीक है। देखो ये जो EEPROM है इसको हम क्या करेंगे, यूवी लाइट में रखेंगे तब ये इरेज होगा, मतलब यहाँ पे जो इस प्रकार से जो ये ग्लास रहेगा इसमें फिर यूवी लाइट के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर से निकाल करके इसको इरेज करना पड़ेगा। लेकिन इसको क्या करना है, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं बिना कंप्यूटर से निकाले। बिना कंप्यूटर से निकाले ही हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं और फिर से इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम हम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये PROM, EEPROM और डबल EEPROM, इस प्रकार से 3 रोम है, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा सकता है। तो जो PROM है इसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा इसमें हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि हम इसको इरेज करेंगे, इसमें प्रोग्राम डालेंगे, कोई चांस ही नहीं है। EEPROM में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। इसको इरेज करने के लिए यूवी लाइट का उपयोग करना पड़ेगा, जबकि डबल EEPROM इसका क्या है कि इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज, ठीक है, बोल रहे हैं ना, डबल E लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकली इरेज। तो इसको इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं और बिना कंप्यूटर से निकाले इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसमें हम प्रोग्राम को रीराइट कर सकते हैं, फिर से इसमें हम प्रोग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और याद रखेगा आप लोग, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, फ्लैश मेमोरी याद रखेगा। फ्लैश मेमोरी आप लोग सीधा याद रखेंगे पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। देखो ये क्या चीज़ है, फ्लैश मेमोरी जो डबल EEPROM है इसी के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। जो पेन ड्राइव है इसी के द्वारा, मतलब जो पेन ड्राइव है उसको किसके माध्यम से बनाया गया है, जो डबल EEPROM है उसी के माध्यम से इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पेन ड्राइव के अंदर भी आपको इस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप से इस प्रकार से चिप बना होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से इन सबको समझा। जो फ्लैश मेमोरी है इनको याद रखेंगे, ये सभी क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने रैम समझा, रोम समझा और देखो रैम रोम, और इधर हम लोगों ने प्राथमिक या मुख्य मेमोरी देखा और उसके बाद हम लोगों ने इन सबको देखा। अब देखिए हल्का फुल्का इनको मैं रिवाइज करता हूँ, थोड़ा बहुत और जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो प्राथमिक मेमोरी में हम लोगों ने क्या समझा, ये आपका रैम और रोम ये आता है, इस प्रकार से आपका रैम दिखाई देता है, इस प्रकार से आपका रोम दिखाई देता है। प्राथमिक मेमोरी में आपका रजिस्टर, कैश मेमोरी और आपका रैम और रोम ये सभी आते हैं, ठीक है। ये रोम आपका क्या है, स्थायी मेमोरी है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये आपका रजिस्टर, कैश मेमोरी ये सभी क्या है, अस्थायी मेमोरी है। प्रश्न आता है तो यहाँ पे स्थायी मेमोरी इसको आपको लेना है, ठीक, क्योंकि प्रश्न में यही आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये जितना भी जो प्राथमिक मेमोरी हो क्या होता है, अस्थायी होता है, इसकी क्षमता कम होती है लेकिन ये बहुत तीव्र होती है। हम लोगों ने रैम समझा। रैम क्या होता है, आप जो भी एप्लीकेशन खोल रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन को रन करने के लिए जहाँ जितना भी जो स्पेस का यूज़ किया जा रहा है, वो जो स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो स्पेस किसका है, रैम का है। रैम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आप एप्लीकेशन आप खोल सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर वहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है। रोम क्या होता है, पहले से जो प्रोग्राम डाला गया है कंपनी के द्वारा, जो भी आपका पास जो कंप्यूटर है या फिर आपका स्मार्टफोन है, उसमें पहले से जो प्रोग्राम करके भेज दिया गया है, जहाँ पे प्रोग्राम किया गया है वो क्या है, रोम है, ठीक है। रोम ये समझ गए, पहले से जो आपका डेटा वहाँ पे स्टोर करके दे दिया गया है आपको, वो रोम में सेव होता है, ठीक है। बाकी रैम आप लोगों को समझ गए। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी और यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे मैं समझाया था आपको। इस प्रकार से कैश मेमोरी बफर का काम करता है, किसके किसके बीच में, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में बफर का काम करता है।
फर्स्ट टाइम आपको क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी से जो भी डेटा है वो सब लेगा, जो भी डेटा है, जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से पहले लेगा। उसके बाद यहाँ पे कैश मेमोरी है बफर जोन के रूप में वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पकड़ करके सॉफ्टवेयर के लिए वहाँ पे जगह बना के वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। और फिर सीपीयू को जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे वो यहाँ से लेकर के डायरेक्ट वो काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट काम करने से पहले जो भी डेटा है वो जा करके रजिस्टर में सेव होता है, ठीक है। रजिस्टर में ही कोई भी डेटा जा करके सेव होगा, उसके बाद उसको सीपीयू यहाँ पे एक्सेस कर पाता है, वहाँ पे उसको फेच कर पाएगा, ठीक है। सीपीयू कहाँ से फेच करता है यहाँ, मतलब सीपीयू कहाँ से लेता है डेटा को, यहाँ से लेता है, कहाँ से, रजिस्टर से, ठीक है। तो याद रखिएगा रजिस्टर, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी इन सबको याद रखिएगा। यहाँ पे पूरा परिभाषा लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। रजिस्टर आपका माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाला प्राथमिक मेमोरी है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, मतलब कि जो सीपीयू होता है वो रजिस्टर में स्थित डाटा को ही क्या करता है, प्रोसेस कर पाता है। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कि जो भी डेटा वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं उनको पहले किस में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है, किसमें, रजिस्टर में, तब कहीं जाकर के सीपीयू उसको प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। कैश मेमोरी हम लोगों ने समझ लिया, इस प्रकार से बफर का काम करता है, ठीक है, पूरा समझा चुका हूँ। प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ये चारों चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे रैम रोम हम लोगों ने समझ लिया। रोम क्या होता है, ये रीड ओनली मेमोरी है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये अस्थायी होता है, ये क्या होता है, स्थायी होता है। कौन, रोम स्थायी होता है। टेम्प्रेरी स्टोरेज है, ये परमानेंट स्टोरेज है। डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसमें जो डाटा रहेगा उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बताया हूँ आपको, जो भी पहले से जो कंपनी द्वारा आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके दे दिए, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है वो करके दिया गया है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक इसका 2 टाइप होता है, और इसमें ये 3 टाइप होता है। तीनों टाइप को यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ। चलिए इसके बाद देखिए, ठीक है, ये द्वितीयक मेमोरी को मैं समझा दी हूँ। ये स्थायी होता है, कंप्यूटर से इसको हटा लेने के बाद भी इसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ जा करके स्टोर होता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अस्थायी रूप से कहाँ जा करके ये सेव होता है, ठीक है। जब पीसी में आप काम कर रहे हैं तो अस्थायी रूप से कहाँ जा करके सेव होता है। तो ये आपका क्या क्या है, देखिए, रैम है, रोम है, फ्लैश मेमोरी है और CD रोम है। तो ये क्या है, आपका रैम है। अस्थायी रूप से कहाँ जा करके स्टोर होता है, जब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर रैम में जा करके सेव होता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करके रख सकता है, कहलाता है। देखो क्या बोल रही है, सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करके रख सकता है। तो क्या चीज़ है जो कि बहुत अधिक मात्रा में जो डेटा है उसको भंडारण करके रख सकता है, क्या क्या है, डिस्क है, चिप है, मैग्नेटिक टेप है या फिर फाइल्स हैं, क्या है, चिप है, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडारण करके रख सकते हैं डेटा को। चलिए, और किसका बना होता है, हार्डवेयर का ही बना होता है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भंडारण करके हम लोग रख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें से सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सा है बताइए इसमें से, ठीक है। देखो सबसे तेज कौन सा है, आपका रजिस्टर है, ठीक है। हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये सबसे पास में लगा होता है ना, मतलब कि सबसे फास्ट होता है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनको समझ लिया। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।